औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम ख्वाजा, तर्जुमान पिम्स और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पिम्स में हूँ। तो आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि डेंगू जो था 2006 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 2009 से 2013 तक भी काफ़ी हुआ था। तो लोगों को चाहिए इसमें बच सकते हैं, डरना नहीं है। 90% लोगों में कोई लामतें नहीं होती। बाज़ लोगों को सर में दर्द होता है, बाज़ को आंखों के पीछे दर्द होता है, किसी को उल्टी आती है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को गुर्दे में मसला होता है, किसी को पित्ते में होता है, किसी का बीपी कम होता है, किसी को भूख कम लगती है और किसी को चक्कर बहुत आते हैं। और 70 से 90% लोगों में बाज़ औक़ात कोई लामात नहीं होती और बुखार बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होता है और बाज़ औक़ात नहीं होता। तो लोगों को चाहिए कोई भी लामते हों इस चक्कर में ना पड़े, मुझे भी ये बीमारी है वो बीमारी है, प्रॉपर आके डॉक्टर्स को दिखाएं ताकि प्रॉपर टेस्ट हो, उसके बाद फैसला होता है कि उसको कौन सी बीमारी है। और बचत के लिए ये अगर किसी को है मसला अगर हो गया उसको डेंगू, तो वो जो है ना मच्छरदानी इस्तेमाल करें और उसके अलावा लोगों से दूर रहें। और तमाम लोगों को चाहिए कि स्प्रे करते रहें ताकि उनको मच्छर काटे नहीं। फीमेल मच्छर होती है जिसके काटने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को हो गया डेंगू तो उसको उसने काटा, वो फीमेल मच्छर वाली है, तो उसके बाद दूसरे को जब काटेगी तो फिर वो ट्रांसमिट होगा। और कैसे होती है, वो पानी के पास खड़ी होती है, घर में आगे भी जितने भी पानी है उसको प्रॉपर साफ़ रखना है, स्प्रे रखना है वहाँ पे भी, और हाथों में स्प्रे करें और बाहर निकलते हैं प्रॉपर कपड़े पहन के निकलें ताकि आपको वो काटे नहीं। और स्प्रे आपने हाथों में भी करना है, सर पे भी करना है, जो भी आपके पास स्प्रे पड़ा हो वो लाजमी करें ताकि आपको मच्छर काटे नहीं। जब मच्छर काटती है तो तब वो आपको ट्रांसमिट कर सकती है। और बाकी अपने बैलेंस डाइट अपनी रखनी है, सब्ज़ी फल रोटी उबले चावल, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक शॉक रखें ताकि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो बीमारी हो भी जाएगी तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। और बाकी नमाज़ कुरान पढ़ें, एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करते रहें, जो भी एक्टिविटी है, और में टेंशन नहीं लेनी। कोई भी मसला हो, किसी किस्म की लामतें हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉपर डॉक्टर्स को चेक कराएँ। हाँ चेक करना पड़े कि फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है, प्रॉपर डॉक्टर्स को आपने चेक कराना है। अच्छे हॉस्पिटल में, जैसे इस्लामाबाद में है तो पिंज में दिखा दें, लाहौर में तो वहाँ पे मुख्तलिफ हैं, कराची में भी है। प्रॉपर अस्पताल में जाके प्रॉपर डॉक्टर्स को चेक कराएं ताकि वो डायग्नोज कर देगा कि ये मसला है। और हर किसी को अगर पॉजिटिव भी है तो उसको दाखिले की ज़रूरत नहीं होती। दाखिले की ज़रूरत कब बनती है, जब किसी को सांस का मसला है, किसी को नाक से खून आ रहा है, जिस्म से खून आ रहा है, किसी जगह से खून आ रहा है, सांस लेने मुश्किल हो गई है, चक्कर आने शुरू हो गए हैं, बेहोशी हो गई है, तो उनको फिर दाखिले की ज़रूरत होती है। हर किसी का टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव आ भी गया है, ब्लड CP साथ साथ कराते रहें ताकि प्लेटलेट काउंट चेक करते रहें, ताकि प्लेटलेट काउंट कम हो तो फिर वो लगाना पड़ता है। और बाज़ अगर कम भी होता है, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिम्टम कोई नहीं होते। बाज़ अगर प्लेटलेट्स कम हो गए, फिर ब्लीडिंग होगी तो फिर उसको ब्लड लगाना पड़ता है और दाखिल करना पड़ता है। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा चक्करों में ना पड़ें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, कोई भी लामते हों, ताकि पता चल जाए कि ये डिज़ीज़ किस स्टेज के ऊपर है।